नमस्कार। दैविक रहस्य में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे 5 तरीके से जिन्न से दोस्ती कर सकते हैं। 5 तरीके से आप जिन्न की सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? पहला तरीका तो आप लोग जानते हैं कि साधना, ठीक है? कि 40 दिन लोग साधना करते हैं, 21 दिन साधना करते हैं, अलग-अलग गुरु द्वारा बताया जाता है, ठीक है? इतने दिन की साधना करने पे जिन्न सिद्ध होता है, जो कि सबसे अच्छी विधि है, ठीक है? इसमें जिन्न पूरा सिद्ध होता है और आपको कोई भी सामान ला के दे सकता है, ठीक है? कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है? जो कि सबसे अच्छा है। दूसरी एक विधि है कि जब आप किसी मज़ार की सेवा करते हो, कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर मज़ार की सेवा करते हैं, इसमें भी कई विधि है। सेवा करते-करते उसे धीरे से जिन्न मिल जाता है, ठीक है? या जो पीर है उसकी कृपा से उसे जिन्न उसके पास आ जाता है और उसकी दोस्ती हो जाती है, सपने के द्वारा या ऐसे ही संपर्क हो जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि सपने में ही वो सिद्ध होता है, सामने नहीं होता। तो और तीसरी विधि है, दूसरी तो यही हो कि मज़ार पे सेवा करने में, ठीक है। तीसरी विधि ये है कि आपको ये कैसे मिलेगा कि जब आप किसी का इलाज कर रहे हो, ठीक है। जैसे किसी को जिन्न लगा हो, जिन्न पकड़ा हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि यार वो तो मेरी दोस्ती स्वीकार करेगा क्या, वो दोस्ती करेगा। उसमें भी वो हाँ ना करके आप उसे अपना दोस्त बना सकते हैं, ठीक है। एक दो चार तरीके अगर किसी है जिससे कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि किसी जगह पे अगर कोई जिन्न है, ठीक है, तो उस जगह से उस जिन्न को उठा के लाया जाता है। उदाहरण के लिए है कि किसी जगह पे आपको पता है कि यहाँ जिन्न है, ठीक है? या इस पेड़ के नीचे जिन्न है, ऐसा हम सुनते आए हैं, कहीं पे भी बहुत से ऐसी जगह है। उस जगह पे जाके आप उनकी साधना करते हो तो भी आपको वो सफलता मिलती है और उस जगह से में आप उसे उठा के भी ला सकते हो, ठीक है? निर्भर करता है कि आपका गुरु कितना मजबूत है, ठीक है? उठा के लाने की विधि है। या फिर कभी-कभी क्या होता है कि आप देखें कुछ लोगों को ऐसे ही जिन्न पसंद आ जाते हैं तो उसकी दोस्ती हो जाती है उनसे। ऐसे यूँ तो तरीके बहुत हैं, लेकिन ये आपको ये कुछ तरीके बता रहा हूँ, ये सफल है, ठीक है? इनसे आप दोस्ती का तरीका कर सकते हैं। मैंने बताया जिन्न को उठा के लाना, ठीक है? जैसे कि कहीं पे है उनका वास है, ठीक है? कहीं पे ये रहते हैं, तो उस जगह पे आप जाके इनकी साधना भी कर सकते हैं और उसे डायरेक्ट उठा के लेके आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं चलो मेरे साथ, ठीक है? चलो, चलो शब्द जो है ये बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल शब्द है, ये अपने आप में मंत्र है। उस जगह पे जिन्न है, अगर आपसे वो प्रसन्न है, तो दोस्ती करेगा। और उदाहरण के लिए एक और जगह से आप जिन ला सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो ज़मीन में धन गड़े होते हैं, ठीक है, सोना चांदी, उस जगह पे 50% तो जिन्नों का वास रहता है, ठीक। तो उस जगह पे भी आप जाते हो तो आपकी दोस्ती तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक आभास हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ज़मीन के गड़े धन के पास जाएँ, ठीक है, अगर कहीं पे गड़ा हुआ धन है और आपको पता है वहाँ जिन्न है, तो आप उसे एक इत्र, रुई में इत्र भिगा के अगर उस जगह पे छोड़ दें और बोले कि मुझे संपर्क करो, मुझसे आके बात करो, तो ज़रूर वो आपके सपने में आएगा और बात करेगा और अपना एहसास कराएगा या आपको हवा में उड़ा लेगा। ये ऐसे तरीके हैं जिससे आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और मैंने बताया कि तरीका ये है कि एक तो बुलाया जाता है पहला, ठीक है, साधना द्वारा हम बुला सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर किसी को लगा हुआ है जिन्न, ठीक है, तो वहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। तीसरा, किसी मज़ार पे सेवा करके आप उन्हें ला सकते हैं, ठीक है। कहीं से उठा के ला सकते हैं और जिन्न का एहसास करना है तो आप कहीं से जैसे कि मैंने बताया उठा के लाने वाली बात है, तो किसी मस्जिद से भी ला सकते हैं, ठीक। कुछ ऐसे विधान, कुछ ऐसी साधनाएँ भी हैं जिसमें जिन्न को मिठाई और इत्र दिया जाता है, ठीक है, इत्र पेश किया जाता है, जिससे वो आपके साथ आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन साधना का जो मार्ग है, जो हम साधना करते हैं, वो मेहनत का मार्ग है, लेकिन सबसे बेहतर है वो, ठीक है। जिससे उस साधना में अगर जिन्न सिद्ध हो गया आपको, तो सामने आके प्रकट होगा, कोई भी सामान आपको ला के दे देगा, ठीक है। कई बार, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी जिन्न को, अगर आप किसी को शरीर में पकड़ा हुआ है और उसे आप प्राप्त करते हैं, ठीक है, उससे दोस्ती करते हैं, तो भी आपको वो ज़्यादातर सपने में आएगा या फिर उस निर्भर करता है कि वो जिन्न कितना शक्तिशाली है, ठीक है। कई बार जिन्न शरीर में भी आ जाते हैं, कुछ लोगों को जिन्न की भी सवारी आती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पीर होते हैं और कहीं कहीं जिन्नात आते हैं शरीर में। तो किसी को जिन्न लगा हुआ है शरीर में, तो आप उसे शरीर में भी ले सकते हैं और सामने भी खड़े कर सकते हैं, या सपने में तो वो बात करेगा ही करेगा और काम भी करेगा, ठीक है। तो निर्भर करता है कि किस टाइप की साधना है आपकी, कि ऐसा आप मेहनत करते हो, ठीक है। 2 तरीके से जिन्न सामने आ सकता है। वैसे जिन लोगों को जिन्न लगता है, जैसे कि किसी महिलाओं को लगा है, ठीक है, किसी लड़की को लग गया है, या आपको तो पता है इन्हें लग जाते हैं, इन्हें इनके पीछे पड़ जाते हैं लड़कियों की इत्र वगैरह लगाने पे, या जो सुंदर होती है, तो उनके पास, तो उनके सामने डायरेक्ट ही हाजिर हो जाता है। कई ऐसा केस देखने को आया है कि कई जिन्न इनके सामने आ गए हैं, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ परेशान करते हैं, ठीक है, और ऐसे कई केसेस हैं, ठीक है।
जिसे देखा गया है, ठीक है। तो ये 5 तरीके मैंने बताया हूँ, ठीक है। अब मैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो इसमें तो कमेंट करें, मैं आपको एक-एक तरीका का विधि बताऊँगा, सही से विधि बताऊँगा कि कैसे इन्हें प्राप्त करें, और आसान विधि से बताऊँगा कि आप इनसे सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए, आपके पास कवच होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, गुरु होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर। इसलिए ये नहीं कि आप कोई भी नया बंदा हो, सीधा मैंने बताया, मेरा वीडियो देख के आप लोग जाए और करने लग गए, ठीक है। भले वो जिन आ जाए, पता चला वो आपको ही परेशान करने लग गया, ठीक है। तो दोस्ती किया जाता है, कैसे दोस्त की बनाया जाता है, तो इस फील्ड में अगर आपको घुसना है तो मैंने बताया ना, गुरु चाहिए। गुरु है, तंत्र में गुरु होता है, ठीक है। जो एक ऐसे बहुत से मौलाना हैं, वो लोग भी, उनके पास भी जिन्हें सिद्ध करके रखते हैं। कुछ आपने देखा है, कुछ लोग बोतल में कैद करके रखते हैं, ठीक है, उतार के ज़बरदस्ती, और काम करवाते हैं। अलग अलग तरीके हैं सबके। लेकिन जैसे कि जो मैंने तरीका बताया, सबसे सही बताया, जो आपने शायद कम सुना होगा, ठीक है। जो एक सेवा से मिल जाता है, एक आपको साधना करनी पड़ती है, साधना में मेहनत करना पड़ता है, बहुत से नियम पालन करने पड़ते हैं, तब वो सामने प्रकट होता है, ठीक है। और ये सच में होता है भाई, ठीक है। आपके मानने या ना मानने से सच सच नहीं बदल जाता, झूठ नहीं हो जाता, ठीक है। ये तो बात ये है कि ये लोग एजुकेटेड हो गए तो इन सब चीज़ों पे नहीं मानते, क्योंकि ये सब दिखते नहीं है, पहली बार, ठीक है। जो दिखता है उस पे ही बात करते हैं। कुछ लोगों को बचपन से ये लोग दिखते हैं। आप पुराने लोगों से बात करोगे ना, तो उनको, वो लोग देखे हुए होते हैं गाँव पे। अचानक से पेड़ के इतने बड़े 7 फीट के, 51-52 फीट के तक के जिन होते हैं सामने, ऐसे ही हाजिर हो जाते हैं। बहुत लोगों ने देखा है, पुराने लोगों से आप बात करोगे तो, ठीक है। तो कुछ तरीके हैं दोस्ती करे के, मैंने बताया, अलग अलग तरीके हैं। तो बने रहिए वीडियो पे, मैं आपको मंत्र, विधि विधान सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। जय श्री राम।